Namaste to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you to Healing Frame Tarot. और गाइज आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन का क्या लव मैसेज है आपके लिए. नो मैटर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और सिंगल और डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड, लेकिन आज का जो मैसेज होने वाला है ना, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से होने वाला है. डिवाइन काउंटर पार्ट मीन्स लाइक आपके सोलमेट की तरफ से, आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से. हो सकता है वो आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में अभी ना हो, बट उनके सोल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. और जब हम सोल की बात करते हैं ना, सोलमेट और ट्विन फ्लेम या हाई लेवल ऑफ कनेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें ये भी ज़रूरी नहीं होता कि वो पर्सन हमारे इस रेलम में एग्जिस्ट ही करता हो. मतलब ज़रूरी नहीं है वो एज अ पर्सन ही आपके सामने हो. कई बार ये एनर्जीज आपको डिवाइन फॉर्म में भी मिलती हैं, वो मैसेजेस आपको डिवाइन फॉर्म में भी मिलते हैं. इन शॉर्ट, यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, भगवान आपको क्या कह रहा है, आपके सोलमेट आपको क्या कह रहे हैं, क्या आपकी केमिस्ट्री है आपकी लाइफ के साथ, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है खुद के साथ, वो सब कुछ हमारी सोल जर्नी में डिसाइडेड होता है. और हम वही सोल जर्नी के पार्ट का आज मैसेज देखेंगे. इट कुड बी फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट और योर डिवाइन कनेक्शन और योर डिवाइन. हो सकता है ये मैसेजेस डायरेक्ट आपके भगवान की तरफ से आ रहे हों, जो वो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं. पहले हम आपकी कंडीशंस देखेंगे कि ये मैसेज जिन भी पर्सन की तरफ से आ रहे हैं, एनर्जी की तरफ से आ रहे हैं, उनके साथ आपके लिंकअप्स कैसे हैं. फिर हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं. ओके, ऐसा मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट ये इन वन शॉट ऐसा ही भगवान ने मुझसे बुलवाया है. गाइज, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है. आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है. मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे तो कोई ना कोई मैसेज डिवाइन का ज़रूर है जो वो आपको देना चाहते हैं, इसलिए वो आपको इस रीडिंग तक लेके आए हैं. आई होप गाइज आपने अभी तक अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा. नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों पाइल में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. पाइल 1 का कृष्ण का ये स्वरूप है जहाँ वो बांसुरी बजा रहे हैं. सखियाँ, गोपियाँ, ग्वाले, गैयाँ, इवन लॉर्ड ब्रह्मा भी उनके चरणों में है. ओके, और एक ब्रह्मा नहीं है, 2 ब्रह्मा जी हैं, है ना. ये पाइल 2 है जिन्होंने ये सेलेक्ट किया है. आप इसे ध्यान से देख लीजिए गाइस. आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी तरफ जाइएगा. आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे ना, इसमें सारी गोपियाँ हैं, ग्रीनरी है और सारे भगवान हैं. पूर्णिमा का चांद है, शिव जी हैं, इंद्रदेव हैं, स्वयं नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं. तो गाइज लेट्स सी जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया है उनके लिए उनके लव वन का क्या मैसेज है. गाइज अगर हम इस पर्टिकुलर कार्ड की बात करें ना, ये वाली रीडिंग की बात करें, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि जिनका भी ये वाला डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, बहुत बहुत जन्मों से चला आ रहा है, बहुत जन्मों से चला आ रहा है. और जितनी भी रचना होती है ना, जितनी भी युग की रचना हुई है अभी तक, उन हर रचनाओं में आप एक दूसरे से मिले हैं. आपकी सोल जर्नी बहुत है. और ना ही सिर्फ इसी मतलब इसी भूमि पर और भी जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं ना, अब उन पर भी आपने साथ साथ जन्म लिया है और आप मिले हैं इन पर्सन से. इन फिजिकली भी आप इन लोगों से मिले हुए हैं इन योर लाइफ ना. और साथ साथ मुझे ना इस कार्ड को देख के ये वाली फीलिंग भी आ रही है दैट इन आपके जो पर्सन है ना, वो ऐसे है या जो भी डिवाइन एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि वो सिर्फ आपको बताती है हर जन्म में कि आई एम द पर्सन, आई एम योर मैन, आई एम योर वुमेन. और आपको उनको चेस करना होता है.
बट द गुड पार्ट इज, क्योंकि आप लोग बहुत ओल्ड सोल हैं तो आप एक दूसरे को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, आप एक दूसरे को बहुत जल्दी जान जाते हैं। चलो, इस कार्ड से हमें ये तो पता चल गया कि ये उन लोगों की एनर्जीज है जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ऑलरेडी मिल चुके हैं इस लाइफ में। नाउ लेट्स सी गाइस, क्या आपकी एनर्जीज हैं। आई रिक्वेस्ट श्री कृष्ण भगवान टू प्लीज गाइड, क्या आपकी एनर्जीज है, आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज है। ओके, सो मेनी कार्ड्स। So many cards. Queen of Wands, Queen of Swords, Six of Wands, Seven of Swords, and Five of Wands. Okay guys, एक तो जब आप इन पर्सन से मिले हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे चेहरे जैसे एकदम सामने नहीं आ जाते, चीज़ें समझ आने लगती है कि ओके ये तो पर्सन ऐसा है, या ये पर्सन मेरे से चीट कर रहा है, या ये पर्सन मेरे से चीट कर रही है। वो वाली एनर्जीज आपको समझ आने लगती है द मोमेंट यू सॉ दिस पर्सन। ये पर्सन हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले में से, हर कोई इन्हें अट्रैक्ट होता है इनसे, हर कोई इनके पास जाता है, और आप भी ऐसे ही इनके पास गए थे। मे बी ही और शी इज़ अ पॉलिटिकल करियर में हो सकते हैं ये लोग, मीडिया में हो सकते हैं ये लोग, पॉलिटिक्स, मीडिया, कॉलेज मीडिया, और किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ये हो सकते हैं जहाँ पे इनको बहुत स्ट्रॉन्ग रिकग्नाइजेशन मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकग्नाइजेशन है। केसरिया कलर का या तो ये कुछ पहन के रखते हैं अपने पास, या फ्लैग को ये रेस करते हैं, कुछ केसरिया कलर का इनके हाथ में ज़रूर रहता है ज़्यादातर। और इन्हें ना, आप जब आप दोनों साथ होते हैं ना, तो आपको ये चीज़ पता चलती है दैट यू हैव केमिस्ट्री लाइक चाइल्ड। जैसे बच्चों की आपस में केमिस्ट्री होती है ना, वैसी आपकी केमिस्ट्री होती है। और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं लड़ाइयों में। दो ये पर्सन ऐसे हैं, ये जहाँ भी जाते हैं ना, कौन इन्हें क्या चीट कर रहा है, कैसे चीट कर रहा है, कौन डुअल फेस है, किसकी एनर्जी कैसी है, इन्हें देखते ही समझ आ जाता है, क्योंकि ये बहुत गॉड गिफ्टेड पर्सन है। और जब भी ये कहीं एंटर करते हैं ना, तो लोगों के मतभेद हो जाते हैं आपस में, लाइक वो चीज़ों को नहीं समझते, तो बहुत सारे क्लैशेस के बीच में ये रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं ना, वहाँ पे शोर हल्ला गुल्ला चलता ही रहता है। लेकिन इनकी प्रेजेंस ऐसी है, लोग कितना भी हल्ला गुल्ला कर ले, बट वो एक एक दूसरे पे हाथ नहीं उठा सकते। सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट टाइप, जैसे पार्लियामेंट में होता है ना, कुछ कुछ वैसी सी मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। बहुत बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये पॉलिटिक्स में ही है ये पर्सन। और अगर पॉलिटिक्स में नहीं है, तो इनके आसपास का जो ऑरा रहता है ना, या कह सकते हैं जो इनके आसपास के सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं जैसे कि एक पॉलिटिशियन के रहते हैं। नाउ लेट्स सी गाइस, क्या मैसेज है इनका आपके लिए, क्या मैसेज है इन पर्सन का आपके लिए। ओके, वॉरियर ऑफ लाइट। वॉरियर तो इज़ डेफिनेटली इज़ अ वॉरियर। जब भी ये आते हैं तो लोगों के ना हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता चलता है, इन्हें पता चलता है कि क्या चीज़ है जो लोग छुपा रहे हैं, या लोगों का ना पर्दाफाश कर देते हैं ये। द ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। हाई पॉसिबिलिटीज़ है ये आपके ट्विन फ्लेम हो, इवन इफ नॉट ट्विन फ्लेम, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स यू आर। और आपके साथ ना लाइक लव, जैसे मैंने बोला ना, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पर्सन जो लोगों को चुप कराने की हिम्मत रखता है, वो पर्सन जो बहुत सारे लोगों के साथ डील करता है, लेकिन वो जब आपके साथ चैट करते हैं या मैसेज करते हैं या आपके अराउंड होते हैं, या फिर जब भी आप उनके पास जाते हैं, या कभी फैमिली फंक्शन में भी आप मिलते हैं, तो वो आपको एक अलग तरह का लुक, एक अलग तरह की अटेंशन वो आपको हमेशा देते हैं। रिट्रीट, स्पेंड टाइम विद योर ट्विन फ्लेम, यही वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि
आप दोनों को टुगेदर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें, बातों को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो नई चीज़ें आगे बढ़ने दे रही ना, दैट मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो अकेले तो नहीं रहते ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्सन, बहुत सारी कंडीशन उनके इर्द गिर्द इन्वॉल्व रहती है। रिफ्लेक्शन एंड फियर उन्हें इसी चीज़ का रहता है कि अगर वो आपके सामने, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करें या फिर सबके सामने आपसे बात करें, तो फिर उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एज आई सेड कि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें एक बहुत बड़े लेवल पे समझते हैं, और समवेयर ही इज़ रिफ्लेक्टिंग योर फियर। जैसे आप उन्हें अप्रोच नहीं कर पाते हैं ना, वही चीज़ वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम है, वो आपके मिरर है। आप जैसा सोचते हो ना मेंटली, इमोशनली, सेम चीज़ वो भी आपको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और ना चाहते हुए भी वो भी उसी जोन में चले जाते हैं। तो अगर आप इन पर्सन के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप समझ रहे हैं कि ये कौन है, तो सबसे पहले अपना थॉट क्लियर कीजिए, अपना रिफ्लेक्शंस क्लियर कीजिए, और वो खुद ब खुद ही आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, ये एक कंडीशन है, वो आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर किसी ने पहल नहीं करी है लव की। ये वो कंडीशन है जहाँ आप मिल तो गए हो, लेकिन अभी तक आपने पहल नहीं करी है किसी ने भी। तो लेट्स सी और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। ग्रैटिट्यूड, यस, जितना आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देंगी ना, आप उतना हाई एनर्जीज में चले जाएंगे, और वही आपको हेल्प भी करेगा, आपको हेल्प करेगा अपने रिफ्लेक्शंस को क्लियर करने के लिए, अपने रिफ्लेक्शंस को क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा बहुत सारा। जितना आप इनसे बात करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, जितना आप इनसे बात करते होंगे ना, बात करते करते थोड़ी देर बाद आपकी लड़ाई हो जाती होगी क्योंकि ये आपका कनेक्शन ही ऐसा है, क्योंकि अभी तक आपने लव एक्सप्रेस नहीं किया, आपके फियर्स आपके साथ साथ चल रहे हैं, आप चाहते हुए भी कहानी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इट्स मोर लाइक लव एंड हेट रिलेशनशिप। हेट थोड़े टाइम के लिए होती है, लव थोड़ा ज़्यादा होता है, बट कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो आपको फोर्स करता है कि आप पीछे हट जाओ। आपका जो अंदर से एनर्जीज रहती है ना, वो यही रहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो कुछ ऐसा भी मत करो कि आपको कुछ गलत करना पड़ जाए। एक जो मैंने कार्ड निकाला था आपके लिए, वो है नंबर 5। नंबर 5 कार्ड होता है हमारा फॉर दिस डेक, है ना। जो डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें जो एनर्जीज हैं वो कंप्लीट डिफरेंट एनर्जीज हैं। अगर आप देखोगे ना, ये ऐसे पर्सन है जिन्हें पता ही नहीं है कि इनका सोर्स, इनका डिवाइन सोर्स कहाँ से आ रहा है। ही इज़ मोर इन्वॉल्व विथ एनिमल स्पिरिट्स ना, लेकिन इन्हें नहीं पता कि एक आर्कएंजल, एक एंजल, एक बटरफ्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बेसिकली चेंज इनकी लाइफ में बहुत आते हैं और बहुत आने वाले हैं, और ये हर चेंज के साथ लेवल अप होते चले जाते हैं। फॉर मेनी आई वुड से, दो ये हायरोफेंट का कार्ड है, बट देन फॉर मेनी आई वुड से कि शायद ये मेल है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि क्वीन और लेडी की एनर्जीज बहुत है। अगर हम देखें ना, ये सारी फीमेल्स, फीमेल 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 फीमेल, अगर आप वो लेडी हैं तो भी, और अगर वो पर्सन है तो भी, ये जो एनर्जी है ना, ये दिखाती है दैट फेमिनाइन क्वालिटीज बहुत ज़्यादा है, और फेमिनिज लाइक कूट कूट के भरा है, और ना एक डिवाइन फेमिनाइन ये है, बहुत एक हाई लेवल ये अचीव कर चुकी है अपनी लाइफ में, चाहे ये मेल फॉर्म में हो चाहे फीमेल फॉर्म में हो, बट बेसिकली शी इज़ अ डिवाइन फीमेल जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुकी है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली।
यस, आप जितना इनके साथ इन्वॉल्व होते हो ना, ये आपकी तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। यस, यही मैसेज है, और यही कार्ड आपके लिए पहले भी आया था गाइज, यही कार्ड आपके लिए अब भी आया है कि दैट यू नीड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में हैं जो आप शायद डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ें आगे, और यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, वो पर्सन की तरफ से ना एक यही मैसेज है कि आप एक मीटिंग प्लान कर सकते हो, आप एक कॉफ़ी प्लान कर सकते हो, बट बात तो करो, बात करोगे तो ही बात बढ़ेगी। शायद अभी तक आपने इन पर्सन से बात ही नहीं करी है, फेस टू फेस इन पर्सन शायद अभी तक आपने बात ही नहीं करी इन पर्सन से, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको बातें करने की। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। यस, आई कैन श्योर यू गाइज, जब आप इनसे बात करने लगोगे ना, आप इनके साथ बैठोगे, आप अपने मन की कहोगे ना, तो देखना क्या मैजिक होगा, और ये आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। अगर अभी तक आपने अपने मन की बात नहीं रखी है ना इनके आगे, तो रख दो। लेट्स सी क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। वाह, लव इज एन इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू बी इररेजिस्टिबली डिज़ायर्ड। यस, वो चाहते हैं कि आप बातों को आगे बढ़ाओ, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करो। लव इज़ द सीक्रेट माई एनर्जी। यस, जो चीज़ वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि आप कह दो। किसी न किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा, किसी न किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये अलग अलग रहने वाली एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हे गाइस, तो लेट्स सी, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, उनकी क्या एनर्जीज बोलती है। गाइस, अगर मैं इन पर्सन की बात करूँ ना, तो ये वाली रीडिंग ना उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अभी ख्वाबों में, ख्यालों में अपने पर्सन को सोचते हैं। एनर्जी आपने फील करी है दैट्स देयर इज समवन, बट शायद अभी आप इन पर्सन से इन पर्सन मिले नहीं हैं। दो आपको लगता है कि कोई तो है जिसके साथ मेरा जन्म जन्म का साथ है, कोई तो है, लेकिन अभी आप उनसे रूबरू नहीं हो पाए हैं। लेट्स सी गाइस क्या एनर्जी है। आई रिक्वेस्ट श्री कृष्ण भगवान टू प्लीज़ गाइड माय व्यूवर्स कि क्या मैसेज है उनके डिवाइन पार्टनर का उनके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वेंस। पिछले डेक के लिए भी यही मैसेज आया था। आप चाहें तो आप वो वाली रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैसेज उसी रीडिंग में उनको मिलेगा, जैसा कि मैं फील कर पा रही हूँ। 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड द एम्परर। यस गाइज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको फील होता है कि कोई ना कोई तो है, बट अभी आप उससे मिले नहीं हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो ये भी निकल के आ रही है दैट यू आर अ मैरिड कपल, और आपको अंदर से ये रहता है कि नहीं, देयर इज समवन, कोई तो है, कोई तो है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और शायद आप भी उस पर्सन का इंतज़ार करते हो, इवन बीइंग मैरिड। और गाइस, सोल कनेक्शन का हमारे 3D लाइफ के कनेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है। मुझे लग रहा है ना कि आप दोनों ही अपनी अपनी फैमिलीज़ में बहुत स्टेबल हो, सिर्फ आप ही मैरिड नहीं हो, वो पर्सन भी मैरिड है। आप जो आपके डिवाइन कपल हैं, और समवेयर ही इज़ ऑल्सो लाइक की सर्चिंग फॉर यू। जैसे आप अपने रिलेशनशिप्स में बंधे हुए हो, सेम वे वो भी अपने रिलेशनशिप्स में बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं।
यस, इन यू बोथ, आप भी और वो भी, दोनों ही ना अपनी अपनी लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हो। लाइक यू बोथ नो कि जीवन में क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किस तरफ आपको देखना है, बट इनसाइड यू बोथ फील कि नहीं, कोई है, कोई है, कोई तो चाहिए, जो कोई तो है, मतलब चाहिए नहीं, कोई तो है जो आपका वेट कर रहा है। बट इट्स नॉट वेट, इट्स जस्ट कि आप लोगों का सोल एक दूसरे को जानता है और आप ना आसपास बहुत करीब हो, तो आपको लगता है कि कोई आपके अराउंड ही है। और मैं बताऊँ गाइस, जैसे आप हो ना, सेम वे वो भी अपनी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंदे बंदे जो आपका ये डिवाइन कनेक्शन है ना, ये आपको डिवाइन की तरफ ले जाता है। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो जब जब आपको वो पर्सन की क्रेविंग होती है ना कि कोई है, तब तब आप भगवान की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ने लग जाते हो। आप भी और वो भी, दोनों ही पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और रिलीजियस हो, बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाले हो, और क्योंकि आप मिले नहीं हो, सब कुछ एक डिवाइन रेलम में ही हो रहा है। लेट्स सी गाइस, क्या मैसेज है फिर डिवाइन का, क्योंकि डिवाइन रेलम में सब चीज़ हो रही है, तो हम डिवाइन का मैसेज ही देखेंगे कि आपकी लव जर्नी के लिए क्या मैसेज है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का। यस, मिरर सेल्फ रिएक्टिंग टू ईच अदर। यस गाइस, यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर, एज आई सेड कि आप भी बंधे हुए हो रिलेशनशिप्स में, वो भी बंधे हुए हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसा आपको लगता है कि कोई ना कोई है, सेम वे उन्हें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ फील होती है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रुककर उन्हें भी ये चीज़ समझ आती है कि कोई तो है। और आपके लिए भी उनके लिए भी, आप दोनों ही एक दूसरे को डिवाइन में ढूंढ रहे हो। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी बट यू कैन हेल्प देम अवेकन। यस, जो आपके पर्सन है ना, वो इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, वो अभी इस जर्नी के लिए रेडी नहीं है, बट यू कैन मेक देम अवेकन। अवेकन मीन्स कि अगर आप अपना सेल्फ वर्क करते हैं, अपना इनर वर्क करते हैं, तो आप ना एक जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएंगे या आपकी शादी हो जाएगी और XYZ, जो कि गलत भी है, बिकॉज उनकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एक जगह सही होने के लिए दूसरी जगह गलत नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है। लेकिन अवेकन का क्या मतलब है ना, आप जितना ज़्यादा खुद पर काम करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा वो भी एक डिवाइन एनर्जीज में, एक डिवाइन रिलम में एक अपग्रेड होते चले जाएंगे। मतलब कि आपका सोल और उनका सोल इस तरह से कनेक्ट है कि वो अपने ऊपर काम करते हैं तो आपको फील होता है, आप अपने ऊपर काम करते हो तो उनको फील होता है। इट नॉट जस्ट फील होता है, अपग्रेडेशन आप दोनों का साथ साथ चलता है। लेट्स सी गाइस, और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के आपके लिए, क्या आपकी एनर्जीज हैं। एक्सप्रेशन, यस, ब्यूटी, यस। जैसे गाइज आपका नेचर है ना सेल्फ केयर का, उनका भी वही नेचर है सेल्फ केयर का। और जैसे आप अपने आप को, बहुत सारे जो लोग हैं ना यहाँ अपने आप को एक भक्ति मार्ग से एक्सप्रेस करते हैं, सेम वे वो भी ऐसे ही करते हैं। हो सकता है आप आसपास ही रहते हो, लेकिन आप एक दूसरे को जानते नहीं, आप एक दूसरे के लिए उस तरह से इंक्लाइन नहीं है। लेकिन आपके और उनके बीच में क्या चीज़ कॉमन है ना, अगर आप गाना गाते हो तो वो भी गाना गाते हैं, अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो भी ड्रॉ करते हैं। मीन्स आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, गा के, बजा के या पेंट करके, सेम वो भी अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है ना, दैट यू बेटर एक्सप्रेस योर सेल्फ विद नेचर।
आप अपने आप को अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए ना आप नेचर के साथ इवॉल्व हुइए। नेचर के साथ आप जितना जुड़ेंगे ना, आपको लाइफ में उतना ज़्यादा हीलिंग मिलेगा। और आपका ये ना कौन है वो इंतज़ार जो रहता है, आप उसको लेके अपने मन में शांत हो पाओगे। आप समझ पाओगे चीज़ों को थोड़ा और गहराई से, खुद को समझ पाओगे। और क्या कहते हैं आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। केमिस्ट्री, there is a strong magnetic attraction here. Okay guys, very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. Yes guys, जो लोग इस फाइल को देख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए क्या है कि जो आप फील करते हो ना अपने डिवाइन पार्ट काउंटर पार्ट के लिए, वो ही आपको वो भी सेम वे फील करते हैं। और जैसे आप एक्सप्रेस करोगे ना सेम वे वो भी ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। है केमिस्ट्री डजंट मीन कि आप लोग साथ साथ आ जाओगे इस रेलम में। इसका क्या मतलब है ना, आप जितना डिवाइन वर्क करेंगे, आप जितना अपना हीलिंग करेंगे, आप खुद में संपूर्ण होते चले जाओगे। और ये संपूर्णता जो मैं कह रही हूँ ना, ये आत्मा की संपूर्णता है। और ये एक नॉर्मल लव से बहुत गहरा प्रेम होता है जब हम खुद को जान लेते हैं और हम खुद में हर तरह से संपूर्ण हो जाते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। हमें नहीं लगता कि हमें कुछ चीज़ एक्सप्रेस करनी है किसी को या किसी और को हमें बताना चाहिए। वो वाली एनर्जीज ना ख़त्म हो जाती हैं। सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, जो मैं अभी तक की रीडिंग कर रही थी, जो मैं अभी तक समझाना चाह रही थी, कार्ड्स में वो वर्ड एज इट इज़ आ गया। आपकी जो पर्सन है वो ऑलरेडी स्पिरिट वर्ड में, आप बिलीव करिए और आप उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे फिजिकली। दो आई वुड से कि आप फिजिकली मैनिफेस्ट करें उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को लव करें और यूनिवर्स को सरेंडर हो जाए। लेट इट बी, लेट यूनिवर्स गाइड यू, योर पैशन इग्नाइट्स। यस, आप जितना जितना इनकी तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, आप अपनी डिवाइन हीलिंग्स में जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका पैशन भी उसी हद से बढ़ता जा रहा है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, एग्जैक्टली वॉट आई वॉज सेइंग। आप इन्हीं मतलब जैसे आप अपने आप को पालेंगे ना, इनको पाने का मतलब है कि जितना आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ चलेंगे ना, जितना आप खोजेंगे, मतलब आप प्रभु को खोजेंगे, क्योंकि ये पर्सन को तो आप जानते नहीं हो, लेकिन आप जितना प्रभु को खोजेंगे ना, जितना आप सेल्फ वर्क करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को पा जाएंगे। अपने आपके अंदर जो ये खोया खोयापन रहता है ना, आप उसमें कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगे। और देखते हैं गाइज क्या मैसेज है। आई होप गाइज, ये बहुत इंटेंस रीडिंग है। आई होप मैं आपको उस तरह से समझा पा रही हूँ जिस तरह से ये कार्ड्स आ रहे हैं। आई होप कि आप भी उतने मेच्योर हैं कि आप इस रीडिंग को समझ पा रहे हैं। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, है ना, कि लाइक ये उन लोगों की रीडिंग है जो बहुत आध्यात्मिक है ना, और जिन्हें पता है कि कोई तो है बट देन वो नहीं मिल पा रहे। लव यू वेरी मच। यस, उनका मैसेज है कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में ही सही, लेकिन प्रेम बहुत करते हैं। यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी, इग्नाइट इग्नाइट। गाइज ये ना वो लोग भी हैं जिनका ये मैसेज है। समवेयर दे आर लाइक वेरी लाइक एक रेस्ट मोड पे चले गए ना, कि कुछ करने का मन नहीं करता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए कि आप अपनी हीलिंग करो। और जैसे जैसे आप हीलिंग करने लगोगे ना, जैसे जैसे आप सेल्फ लव में एंटर करोगे, आप अपनी एनर्जीज में टैप करोगे, तो आप देखोगे पैशन, लव, सब कुछ ना जैसे इग्नाइट होने लगता है। जैसे मतलब निखर निखर के आने लगेगा आपके अंदर। माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। हाउ ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। तो वो आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि वो जहाँ कहीं भी सही
लेकिन उनके दिल में ना एक वो दिव्यता के लिए, एक डिवाइन के लिए बहुत एक्सट्रीम लव है, और वो आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आप भी इस भक्ति के मार्ग पे या हीलिंग के मार्ग पे या सेल्फ लव के मार्ग पे चलें, अपनी एनर्जी को पहचानें। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी एनर्जीज को पहचानेंगे, उनको बहुत हेल्प होगी, साथ साथ आपको भी बहुत हेल्प होगी अपनी इस दुनिया में स्टेबल रहने के लिए। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ समझने को मिला होगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत इंटेंस थी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक दिस रीडिंग, subscribe to my channel, and do not hit to press the bell icon. Bye bye, take care, God bless.